हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं कुछ उन मुद्दों पर बात करना चाहूँगा जो आप लोगों की ज़्यादातर जिज्ञासाएं हैं। बहुत सारी क्वेरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर आती हैं, तो उनमें से कुछ मुद्दों पर मैं बात करना चाहूँगा। स्पेशली आरओ के बारे में ही मैं बात करूँगा। मित्रों, कई बार हमने देखा अपने यूट्यूब चैनल पर कि लोग कहते हैं कि आरओ के लिए कहाँ से स्टार्ट करें, पहले प्री पढ़ें या मेंस की तैयारी करें, जैसे निबंध लेखन और लेटर राइटिंग वगैरह जो हिंदी में आती हैं उनकी तैयारी करें, या पहले प्री की तैयारी करें। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं ऑनलाइन पढ़ें या ऑनलाइन कोर्स खरीद लें या ऑफलाइन ही जारी रखें पढ़ाई। और कई बार फॉर्म भरने को लेकर के भी आती हैं क्वेरीज कि जो है आरओ में टाइपिंग होती है कि नहीं, आरओ में टाइपिंग होती है कि नहीं, ट्रिपल सी या ओ लेवल किस में मांगा जाता है, किस में नहीं मांगा जाता है, कौन सी बुक पढ़ें। तो बहुत सारी जिज्ञासाएं, मैं उनका एक एक करके जवाब दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है मैं उसका जवाब दूंगा। सबसे पहले ऑनलाइन कोर्स ले लें, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। उसमें मेरा एक बहुत क्लियर कट सजेशन है कि आप लोग ऑनलाइन बिल्कुल ना पढ़ें। मैंने देखा कई बार, अपने घरों में भी देखा है और बाहर भी देखा है, कई बार मित्र लोग करंट अफेयर्स के लिए जो कुछ वीडियोस हैं उनके पढ़ते रहते हैं। वो जो बताते जाते हैं, कुछ भी बताते जाते हैं, वो लोग पढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपको करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन 100% मंथली मैगजीन को बहुत गहराई से पढ़ना होगा। उससे क्या होगा, जो उसमें समसामयिक लेख आते हैं तो आपका निबंध भी तैयार होता रहेगा और आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी मुद्दों की, और देर तक याद रहे। जो आप बुक से पढ़ते हैं या मैगजीन से पढ़ते हैं तो याद रहता है, ऑनलाइन पढ़ा हुआ उसी समय भूल जाता है। जैसे ही स्क्रीन ऑफ होती है उसी टाइम आपका माइंड भी ऑफ हो जाता है। ऑनलाइन पढ़ा हुआ गारंटी देता हूँ कि कुछ भी याद नहीं रहता। तो प्लीज़ अवॉइड ऑनलाइन रीडिंग। तो ऑनलाइन पढ़ना लगभग कोशिश करिए, लगभग मिनिमाइज कर लीजिए। इन केस आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, कोई इशू जैसा जो समझ में नहीं आ रहा, नॉर्मली ये होता है रीजनिंग वगैरह में। रीजनिंग और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन थोड़ी हेल्प मिल जाती है। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब ऑनलाइन पढ़ने लगेंगे, करंट अफेयर्स ऑनलाइन पढ़ने लगेंगे, जनसंख्या के, तो जितनी देर स्क्रीन ऑन रहेगी उतनी देर आपको याद रहेगा। जैसे ही स्क्रीन ऑफ हुई आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा एक वैल्यूएबल या कह लीजिए कि आपका फ्रेंडली सजेशन है कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई को मिनिमाइज कर दें या बिल्कुल ना पढ़ें। तो ये हो गई ऑनलाइन की बात। अब रही बात हमारी जो है कि कहाँ से स्टार्ट करें। मैं बार बार जो है लोगों को कहता हूँ कि आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन पेपर से। आरओ के क्वेश्चन पेपर को पहले सॉल्व करिए। अगर आपने पहले सॉल्व कर लिया है तो फिर सॉल्व करिए बुक को बगल में रख करके। सेम चैप्टर जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं वही चैप्टर आपको इमीडिएटली एक रीडिंग मार लीजिए। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेटेजी कि कैसे आपको जो है पहले सॉल्व पेपर करना है, फिर बुक करनी है। बुक को मिनिमाइज करिए। मिनिमाइज का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं खरीदना है। परीक्षा वाणी भी खरीद लाए, महेश बंडवाल ही ले ली, खुल्लर साहब ले ली, सविंद्र सिंह की भूगोल भी पढ़ ली, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत भी पढ़ लिया, परीक्षा वाणी भी पढ़ लिया। तो बहुत सारे नहीं, दो चीज़, एक तो घटना चक्र का आप क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, दूसरा वाणी पब्लिकेशन की बुक ज़्यादातर जो है आरओ में काम आएगी, ये वो ले सकते हैं। या स्पेशली ज्योग्राफी के लिए महेश बंडवाल भी काफ़ी अच्छी बुक है, ये ले लीजिए। इसी तरह जैसे आप चलते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में एस के पांडे ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छी है। मॉडर्न हिस्ट्री की तो मैंने बहुत अच्छे से देखी है, अच्छी बुक है। उसके साथ एंशिएंट एंड मिडल में भी एस के पांडे की काम आएगी। प्लस एक घटना चक्र का आप क्वेश्चन पेपर हल करेंगे ही करेंगे, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। पॉलिटी के लिए परीक्षा वाणी, ज्योग्राफी के लिए परीक्षा वाणी, ये आप कंटिन्यू करिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप बुक से ही लगातार पढ़ते रहिए और क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू सॉल्व करिए। यानी इट शुड बी इन योर हैबिट। आप अपने हैबिट बना लीजिए कि मुझे क्वेश्चन पेपर आज कम से कम 1 या 2 पेपर सॉल्व करके, या पेपर ना कह के एक चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करके ही आपको बंद करना है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस उतना ही ग्रेटर होते जाएंगे। तो आप लोग ये इस बात को ध्यान रखेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे आप हिस्ट्री ले लीजिए, या इकोनॉमी के जो है जो प्रीवियस पेपर्स हैं उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसी तरह आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी उसी तरह क्वेश्चन करते रहेंगे और साथ साथ एक बुक कोई भी ले लेंगे, उससे आप पढ़ते रहिए। और स्पेशली परीक्षा वाणी की जीव विज्ञान जो है आती है, जीव विज्ञान आती है, वो बहुत अच्छी है, तो वहाँ से भी आपका काम हो जाए। कई बार साइंस के लिए लूसेंट भी पढ़ते हैं, लूसेंट भी अच्छी बुक है, बुरी नहीं है। इसी तरह आप जनसंख्या में परीक्षा वाणी पढ़िए। उत्तर प्रदेश स्पेशल जो आता है उससे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी परीक्षा वाणी पढ़िए। और आरओ में जो रीजनिंग आती है, कुछ सर्टेन क्वेश्चंस ही आते हैं। कैलेंडर पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सीरीज पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा,
और जो एक दिया रहता है जिसमें बॉक्सेस रहते हैं, एक नंबर मिसिंग रहता है, वो एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो और एक दिशा वाले क्वेश्चन आते हैं इस दिशा में, और एक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ABCD जो 26 लेटर्स हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने हैं। तो कई क्वेश्चन रीजनिंग में भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप तैयारी करिए, ऑफलाइन तैयारी करिए, लगातार पढ़ते रहिए। और रही बात मेंस की कि प्री पढ़े या मेंस के लिए जैसे प्रशासनिक शब्दावली आती है 20 नंबर की, यानी 20 मार्क्स की आती है, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, व्हाट एवर वर्ड्स आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ ऑफ ऑफिशियल लाइफ जो होती है, उसमें जो डे टू डे वर्ड्स यूज होते हैं उसका मैं बहुत सारा मैं बना रखा हूँ, उसको मैं आपको दे दूंगा। लेकिन प्रीलिम्स तक उसके चक्कर में बिल्कुल ना फंसिए, प्रीलिम्स को आप क्लियर कीजिए। उसके अलावा शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, ये जो हैं इनको मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो सचिवालय में चलता है वो फॉर्मेट दे दूंगा। आप हूबहू आप लिख देंगे या उसको समझ लेंगे या उससे मिलता जुलता लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज़ है जो कंटिन्यूअस करने की ज़रूरत होती है, वो ये है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। सो प्लीज़ कंटिन्यू रीडिंग डेली एटलीस्ट 5 to 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप इडियम्स एंड फ्रेजेस 8 से 10 रेगुलर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हिंदी के लिए इतना करिए। और 5 टॉपिक जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है हिंदी में स्पेशली, चाहे वो विशेषण हो या जो है वाक्यांशों के लिए शब्द हो, विलोम है आपका और पर्यायवाची है आपकी, तो ये जो 4 और एक और चीज़ मैं भूल रहा हूँ, तो इन 5 को तो लगातार आपको पढ़ना है। तो बेसिकली जो GS होता है और हिंदी ऑब्जेक्टिव ही होता है आरओ में हिंदी तो खैर सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है 60 मार्क्स का। तो पहले प्रीलिम्स प्लस मेंस के वो पोर्शन जो ऑब्जेक्टिव हैं उनकी तैयारी कीजिए। उसके बाद आप जो है मेंस के लिए जो लेटर राइटिंग, संक्षेपण करना है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ तो खैर कंटिन्यू रखेंगे ही। तो ये सारी चीज़ें जो है बाद में पढ़िए, स्पेशली लेटर राइटिंग और जो है ये आपके संक्षेपण वगैरह आता है, जो एक पैराग्राफ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सब का आप प्रैक्टिस बाद में करें तो बेहतर होगा। तब तक आप निबंध की तैयारी डेली आप मैगजीन और जो न्यूज़पेपर से जो निबंध की तैयारी हो जाएगी तो वो तो आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है ही। तो एक मैगजीन करंट अफेयर्स की कंटिन्यू पढ़ें और लास्ट में जब कंपाइल होके आती है, चाहे वो घटनाचक्र दृष्टि हो, घटनासार हो या और अदर्स मैगजीन भी हैं, उनमें आप जो है कंपाइल जब आएगा तो लास्ट के 15 डेज बिफोर द एग्ज़ाम, 15 डेज बिफोर द एग्ज़ाम तो कंपाइल निकालते हैं, कंपिलेशन निकालते हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक मैगजीन अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। प्लस GS के लिए ज्योग्राफी से स्टार्ट करिए, पॉलिटी पढ़िए, उसके बाद आप साइंस पढ़िए, साइंस पढ़ने के बाद आप हिस्ट्री पे जाइए, हिस्ट्री के बाद आप जो है जाएंगे इकोनॉमी पे, फिर यूपी स्पेशल और लास्ट में जनसंख्या और करंट अफेयर तो डेली पढ़ना। इस तरीके रूटीन को आप फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन तो होना ही है। और रही बात एग्ज़ाम और कब वैकेंसीज आएंगी और कितनी वैकेंसीज आएंगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हैं, वैकेंसी लेट आएंगी, स्पेशली जहाँ तक चांसेस है वो दिसंबर में ही आएंगी। मैंने 250 के आसपास 250 के आसपास वैकेंसीज बताई हैं, थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, बहुत थोड़ी सी बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन आज की डेट में ओनली 46 लोगों के डिमांड गई है लोक सेवा आयोग को। अभी जो सचिवालय में प्रमोशन हुए हैं और या जो है राजस्व परिषद में या लोक सेवा आयोग में जो समीक्षा अधिकारी के पद हैं, तो उनके लिए जो है अभी वैकेंसियाँ इकट्ठा होंगी और उसके बाद में लोक सेवा आयोग को सारी जाएंगी, तब जाके कहीं पर नोटिफिकेशन आएगा। रही बात RO ARO में O लेवल, ARO में ही O लेवल मांगता है, RO में बिल्कुल O लेवल की ज़रूरत नहीं है। और ARO में O लेवल और PG DCA और अन्य कुछ डिप्लोमा है जिनके बारे में जो नोटिफिकेशन में आता है उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन इतना मैं श्योर हूँ O लेवल एंड PG DCA इज़ कंपलसरी ओनली फॉर ARO एंड टाइपिंग भी ओनली फॉर AROs ही होती है। RO के लिए कोई टाइपिंग या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा कंपलसरी नहीं है। तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित तौर पर सफल होंगे और बहुत ही जल्दी हमारे सचिवालय में या लोक सेवा आयोग या राजस्व परिषद में जहाँ भी RO ARO की पोस्ट होती हैं वहाँ पर आप लोग जो है निश्चित तौर पर चयनित होकर आएंगे। तो आप लोगों के लिए मैं इतने सारे जो कमेंट्स आते थे, जो क्वेश्चंस रहते थे, मैं उनका जवाब देना चाह रहा था। उम्मीद है कि आप लोगों को निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इससे गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।